नाटो की मीटिंग में ट्रंप कुछ ऐसा करेंगे किसी ने नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से ट्रंप ने ऐलान किया है, भारत, इजराइल, ये सब हैरान है। लेकिन क्या ट्रंप एक बड़ा खेल खेल रहे हैं अर्दोगन के साथ और तुर्की के साथ? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ईरान की लड़ाई क्या एक बार फिर से वापस आ रही है? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी नाटो का समिट हो रहा है तुर्की में और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तुर्की पहुंचे हैं। और तुर्की पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था और कहा था कि मैं तो जाता भी नहीं नाटो की मीटिंग में, मैं तो जा रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुर्की में ये हो रहा है और अर्दोगन से मिलने। बड़े अच्छे वीडियो भी निकल कर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अर्दोगन ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बाहों में बाहें डालकर ये घूमते भी नजर आए, बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। और इस स्वागत के पीछे अर्दोगन की अपनी मंशा है। पर इसी मीटिंग में क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। इस वीडियो को सुनिए। It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि वो अब ईरान के साथ डील नहीं चाहते। मैंने ईरानियों को कह दिया है कि जितनी बार तुम हमला करोगे हम उससे ज्यादा जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी गंदे हैं और वो मेरे पर भी हमला कर सकते हैं। हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। हम ईरान को परमाणु विहीन करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने बीती रात को ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। ट्रंप ने नाटो पर भी निशाना साधा और कहा कि मैं नाटो से खुश नहीं हूँ। वे नंबर 1 आतंकी देश ईरान के खिलाफ मदद नहीं करना चाहते। ईरान के साथ सहमति पत्र पर ट्रंप ने कहा कि मैं समझता हूं कि अब ये खत्म हो चुका है। ईरान के साथ डील करना समय बर्बाद करना है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेल प्रतिबंधों में मिली छूट को रद्द करने के अमेरिकी फैसले की कड़ी निंदा की थी। दरअसल ट्रंप ने ईरान को तेल की बिक्री में जो छूट मिली थी उसे कैंसिल कर दिया था और इसके बाद ईरान बुरी तरीके से भड़का भी। और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बमबारियां भी हुई और उसके बाद माना जाने लगा है कि क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई एक बार फिर से यहाँ निकलकर सामने आ गई है। पहले भी कई विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं कि ये युद्ध लौटेगा और ये युद्ध तुरंत से खत्म नहीं होने वाला है। मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने बुधवार को सुबह ईरान पर हवाई हमले किए। हॉर्मुज के पास ईरान के द्वीपों पर हमले किए गए। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। इस बीच अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने पर दी गई छूट भी वापस ले ली। अब ये सब कुछ तब हो रहा है जब अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है उस समय। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला गहराता जा रहा है। अब जहाँ एक मामला यहाँ गहरा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कई बातें कही। अर्दोगन के साथ मुलाकात के समय इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, जिस ऐलान से अर्दोगन बड़े खुश नजर आए। और ये ऐलान क्या था, इस वीडियो को जरा सुनिए। Frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. I felt I had to attend because of the fact that, I know he's gone all out. It was a big thing to have NATO come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries.
यहाँ पर पहली बात उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पसंद करता हूँ अर्दोगन को, मैं बीवी को भी पसंद करता हूँ, यानी नेतन्याहू का घर का नाम बीवी है, यानी प्यार वाला नाम। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ और पसंद करता हूँ, लेकिन अर्दोगन ने मेरी बात मानी। अर्दोगन ने ईरान युद्ध में कूदने का फैसला किया था, लेकिन मेरे कहने पर वो रुक गए। तुर्की के पास अच्छा खासा हमारा सैन्य साजो सामान है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे वेपन्स हैं और तुर्की के पास अपनी सेना भी है। ऐसे में मेरे कहने पर अर्दोगन रुक गए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए अर्दोगन को धन्यवाद कहता हूँ। दोस्तों के बीच किसी भी तरीके के प्रतिबंध वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से प्रतिबंधों को खत्म करेंगे। और ये जो प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही गई, आप अर्दोगन को देखिए, अर्दोगन किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं और इस खुशी के साथ क्या समस्याएं बढ़ गई या घट गई। अभी चूंकि नाटो का ये समिट है और नाटो में ग्रीस भी एक मेंबर है, ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। उन्होंने बिल्कुल खुलेआम तौर पर, साफ तौर पर बातें कही। इन्होंने कहा कि तुर्की हमारे लिए कई मुश्किलें खड़ी करता है और इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि तुर्की या कोई भी देश इस तरीके से दूसरे देशों को परेशान ना करे। लेकिन अर्दोगन की इस कदम का क्या मतलब है और डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरी छूट देने जा रहे हैं? अभी फिलहाल तो प्रतिबंध के दायरे हट जाएंगे जो अर्दोगन के ऊपर लगे थे, यानी तुर्की के ऊपर लगे थे। अब इसका मतलब ये है कि काटसा प्रतिबंध तुर्की के ऊपर से हटाने जा रहा है। तुर्की ने अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने नाटो देश तुर्की को F-35 फाइटर जेट से बाहर कर दिया। ट्रंप के इस ऐलान से अब भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों को राहत भी मिलेगी जो बड़े पैमाने पर रूसी हथियार खरीदते हैं। ट्रंप ने तुर्की के इस शहर पर जैसे कहा कि अमेरिका के ब्लैक लिस्ट से वो बाहर हो जाएगा, तो ऐसे में काटसा के सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। वैसे तो भारत के ऊपर काटसा का कोई प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं गया, इसलिए भारत के ऊपर इसका कोई असर तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब बहुत सारे लोग, जिसमें से इजराइल में भी हैं और भारत में भी हैं, वो यही सोचेंगे कि तुर्की को इतनी ज्यादा राहत पहुंचाने का मतलब ये है कि भारत के लिए और इजराइल के लिए समस्या खड़ी करना। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सहयोगी के प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इजराइल को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप एक लंबा गेम खेल रहे हैं और ये गेम अभी फिलहाल उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके ईरान मामले में। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है कि ईरान के साथ एक समझौता हो जाता है और सारी चीजें हल हो जाती हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है, पलटकर चीजें आएंगी और यहाँ देखने को मिल रहा है कि पलटकर चीजें आ रही है। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त ईरान के साथ सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है और तुर्की को जो चाहिए वो देने का वादा डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन वो वादा पूरा होने में 2, 3, 4 साल लग जाएगा। तुरंत से पूरा होने से रहा। लेकिन ये जो ईरान का फैसला है, ईरान का फैसला तो आने वाले कुछ दिनों, कुछ महीनों में ही हो जाएगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ एक खेल खेल रहे हैं। इजराइल एक ऐसा साथी है जिसको अमेरिका कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए ये सोच लेना कि अमेरिका इजराइल को धोखा देगा, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।